11th तक पढ़ा है कि अगर हम एक सेट लेते हैं 1 2 3 और एक सेट लेते हैं बी सपोज 4 5 6, अगर मैं दिखाता हूं ए क्रॉस बी, ये हमने पढ़ा 11th में, तो हम बनाते हैं ऑर्डर्ड पेयर। कैसे बनता है ऑर्डर्ड पेयर? इस एलिमेंट के तीनों से बनेंगे, फिर इसके तीनों से बनेंगे और फिर इसके भी तीनों से बनेंगे, यानी कि 1 4 1 5 1 6, ऐसे ही फिर दूसरे एलिमेंट के 2 4 2 5 2 6, सेम थर्ड एलिमेंट के 3 4 3 5 3 6। ये बन गया हमारा ए क्रॉस बी, राइट। अब इसमें कितने एलिमेंट आए? 9 एलिमेंट। 9 क्यों आए? क्योंकि 3 इसमें थे और 3 इसमें थे, तो 3 into 3 9 एलिमेंट आ गए इसमें, ठीक। एक फॉर्मूला पढ़ा था हमने 11th में कि अगर हमारे पास किसी सेट में 3 एलिमेंट हैं, या हम बोले जनरलाइज करें कि n एलिमेंट है, तो उसके नंबर ऑफ सबसेट्स कितने बनेंगे? याद है? 2 की पावर n, यह था नंबर ऑफ सबसेट का फॉर्मूला। तो इसके 9 एलिमेंट हुए, क्योंकि ये मैं इनको अब एलिमेंट लूंगा, इसके 9 एलिमेंट है, तो इसके कितना सबसेट बन सकते हैं? 2 की पावर 9, यानी कि 5 1 2 सबसेट बन सकते हैं इसके, समझ गए? अब रिलेशन क्या होता है? इस ए क्रॉस बी का कोई भी एक सबसेट, यानी कि एनी सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी इज कॉल्ड रिलेशन, और लिखा जाएगा फ्रॉम ए टू बी, क्योंकि मैंने ए क्रॉस निकाला इसलिए ए टू बी आएगा। अगर मैं बी क्रॉस निकालता तो क्या आता? बी टू ए। ये जो ए होता है इसमें, ये होता है डोमेन, बी जो होता है वो होता है कोडोमेन। बट रिलेशन में ये जो पूरा कंप्लीट ए है, ये कंप्लीट डोमेन नहीं होता, वो डिपेंड करता है रिलेशन क्या है हमारा। सपोज मैंने इसका एक सबसेट ले लिया, मैंने सबसेट ले लिया 1 4 2 5 3 6, सपोज ये सबसेट ले लिया मैंने इसका, दिस इज रिलेशन फ्रॉम ए टू बी, ठीक। अब जो डोमेन होगा इसका वो होगा 1 2 3, यानी कंप्लीट सेट ए इज कॉल्ड इज डोमेन। 4 5 6 ये होगी इसकी रेंज, और ये हमारा होता है कोडोमेन। इसमें तीनों एलिमेंट आ गए सेट ए के, 1 भी आ गया, 2 भी आ गया, 3 भी आ गया, इसलिए ये कंप्लीट सेट हुआ डोमेन। बट सपोज अगर ये एलिमेंट ना होता हमारे पास ये ना होता, हमने से 2 एलिमेंट ले लिए, अभी भी ये सबसेट है किसका? इसका, तो अभी भी रिलेशन है एक, बट अब इसकी डोमेन क्या है? सिर्फ 1 और 2, अब 3 इंक्लूड नहीं होगी इसमें। अगर मैं ऐसे बताऊं यहां 1 2 4 5, तो ये हमारा एरो डायग्राम बन गया, ये रिलेशन है, ये डोमेन, ये रेंज, राइट। बट कोडोमेन अभी पूरा होगा, कोडोमेन इज पूरा 4 5 6, ये पूरा कोडोमेन है, बट डोमेन इस वक्त सिर्फ 1 और 2 है। क्लियर बात? दूसरे सेट हमेशा कोडोमेन होगा। हाँ, दूसरा हमेशा कोडोमेन होगा पूरा, और जिसपे इमेज बन रही है वो हमारी रेंज होगी बस। ये कोडोमेन हुआ और ये हमारा हुआ डोमेन। तो अल्टीमेटली बात निकल के आई कि अगर हम ए क्रॉस बी का कोई भी एक सबसेट लेते हैं, दैट इज कॉल्ड रिलेशन फ्रॉम ए टू बी। बी क्रॉस ही लेते हैं तो बी टू ए होगा, ठीक। तो अगर मैं आपसे कहूं कि अगर एक सेट एक ए है एक बी है, इसमें कितने रिलेशन बन सकते हैं हमारे पास? कितने रिलेशन बन सकते हैं? नहीं, 512 रिलेशन बन सकते हैं। क्यों? क्योंकि इसके इतने सबसेट हो सकते हैं, और जितने सबसेट उतने रिलेशन, हर एक सबसेट रिलेशन है। तो हम इन 2 सेट से 512 रिलेशन बना सकते हैं, ठीक है। जितना सबसेट उतना रिलेशन, राइट। नोट करो, फिर चलते हैं। तीन टाइप है हमारे पास। पहला है रिफ्लेक्सिव, दूसरा है सिमेट्रिक, और तीसरा है ट्रांजिटिव। और अगर कोई रिलेशन इन तीनों को सेटिस्फाई हो रहा है तो उसे बोलते हैं इक्विवेलेंस रिलेशन। पहले टॉपिक पे आते हैं,
रिफ्लेक्सिव मतलब क्या हुआ इसका, जैसे शब्द है रिफ्लेक्शन, मतलब क्या होता है रिफ्लेक्शन का, मेरी अपनी इमेज। तो हम देखते हैं अगर हमने सेट लिया है 1 2 3 और मुझे रिलेशन बनाना है A to A, यानी कि मैं A क्रॉस A निकालूंगा, जब उसका सबसेट बनाऊंगा तो रिलेशन बनेगा। तो अगर मैंने A क्रॉस A लिया है तो मुझे चेक करना पड़ेगा कि 1 का 1 से बनना चाहिए, 2 का 2 से बनना चाहिए और 3 का 3 से बनना चाहिए। A के सारे एलिमेंट का अपने ही से रिलेशन बनना चाहिए। अगर ये तीनों एग्जिस्ट कर रहे हैं उस रिलेशन में, तब वो रिलेशन रिफ्लेक्सिव कहलाएगा। अगर इनमें से एक भी मिसिंग हो गया तब वो रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। तीनों होने चाहिए, जितने एलिमेंट हमारे सेट ए में है उन सबका अपने आप से बनना चाहिए रिलेशन, तब वो कहलाएगा रिफ्लेक्सिव। ठीक है। सिमेट्रिक क्या होता है, अगर मेरे पास किसी रिलेशन में 1 2 है तो उसका उल्टा यानी कि 2 1 होना चाहिए। हर एक ए बी का रिलेशन बी ए से होना चाहिए और हर एक बी ए का ए बी से होना चाहिए। लेकिन इसमें फायदा हमारे पास, जितने सीधे होंगे हम उतने ही उल्टे देखेंगे। जो अगर सपोज हमारे पास 1 3 नहीं है तो हम 3 1 चेक नहीं करेंगे, हम चेक वही करेंगे जिसका हमारे पास सीधा होगा, उसका उल्टा चेक करेंगे। अगर ए बी है तो ही बी एग्जिस्ट करना चाहिए, अगर ए बी नहीं है तो बी का मतलब नहीं बैठता। बात समझ आती है? ये हुआ सिमेट्रिक। अब हुआ ट्रांजिटिव। हाँ बेटा देखिए, सिमेट्रिक का मतलब है कि जो 1 2 हो तो 2 1 भी हो। ए बी अगर है हमारे पास तो उसका उल्टा बी ए बी होना चाहिए। ये दोनों एग्जिस्ट करने चाहिए अगर ये है तो, अगर ये नहीं है तो इसका कोई सवाल ही नहीं उठता। तीसरा होता है ट्रांजिटिव। इसका फंडा क्या है, एग्जांपल लेते हैं। सपोज 1 2 है, 2 3 है, तब हम चेक करेंगे कि 1 3 होना चाहिए। मतलब हुआ कि अगर ए बी है, बी ए बी सी भी है, तो हम चेक करते हैं कि ए सी होना चाहिए। ठीक है। अगर ये तीनों एग्जिस्ट कर रहे हैं तो हमारा रिलेशन ट्रांजिटिव है। लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम यह है कि अगर कभी कभी हमारे पास ए बी तो है और बी सी ही एग्जिस्ट नहीं करता, तो हम उसे ट्रांजिटिव मान लेते हैं। जैसे मैं बताता हूं आपको, सपोज 1 2 4 6 ये रिलेशन दे रखा है मुझे। अब इसमें देखिए, सपोज मैंने मान लिया ए बी है 1 2, तो क्या बी सी बन रहा है किसी से, मतलब 2 किसी की प्री इमेज नहीं है, तो इसका मतलब ए बी तो है हमारे पास बट बी सी एग्जिस्ट नहीं करता। इस केस में हम इसे ट्रांजिटिव मान लेंगे, दिस इज ट्रांजिटिव। लेकिन हाँ वो तो जब बी सी नहीं है तो ए सी का चेक करेंगे हम। जब हमारे पास सी एलिमेंट ही नहीं इन्वेंट हुआ तो हम बी ए सी चेक कैसे करेंगे। और लेते एग्जांपल, सपोज मैं इस सेट में मैंने 2 5 ऐड कर दिया, अब ये ट्रांजिटिव नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ए बी आ गया, बी सी आ गया, ए सी नहीं है। ये नहीं था मेरे पास, अब ये ट्रांजिटिव है क्योंकि मेरे पास सी ही नहीं है। मैं ए सी चेक कैसे करूंगा? क्लियर? 3 हुए रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव। ठीक है। मैंने इंटीजर्स ऑफ ऑल इंटीजर्स कंसीडर रिलेशन दे रखा है में एक आर, जो में दे रखा है ए बी सच दैट ए माइनस बी इज डिविजिबल बाई 2 लेता है। चलो इनमें से एक आएगा 3 4 2 इसलिए लिखा है मैंने कि सबकी वर्किंग सेम होगी, चाहे 3 आए, चाहे 4 आए, चाहे 2 आए, चाहे 8 आए, कुछ भी है, आपने वर्किंग सेम करनी है। हमें डिविजिबल प्रूव करना है, तो पहली बात करते हैं रिफ्लेक्सिव की। हम देखते हैं उनमें सेम एलिमेंट, मैंने ले लिए 2 एलिमेंट ए और ए। सपोज ए गिव्स, अगर ए लेते हैं तो क्या देगा वो हमें, ये रिलेशन है तो मैं लिखा a माइनस ए, ये क्या होगा 0, एंड 0 इज डिविजिबल बाई एवरीथिंग। ये लिखेंगे आप बकायदा वहां पे, 0 इज डिविजिबल बाई एवरी इंटीजर। Hence, AA belongs to R for all values of A.
रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव। जो भी चीज लिख रहे हो आप उसका रीजन दे दोगे आप, बस इतना लिखना रिफ्लेक्सिव में, बस इससे ज्यादा नहीं करना आपने। वैसे ऊपर वाली नहीं है। देखो पहले मैंने ए और ए एलिमेंट लिया, मैंने ए क्यों लिया, क्योंकि सेम एलिमेंट लेना होता मुझे। रिलेशन है a माइनस बी इज डिविजिबल बाई 2, तो मैंने a माइनस ए करके देखा, जो मेरा आया 0, तो मैं लिखा 0 इज डिविजिबल बाई एवरी इंटीजर, 0 सबसे डिविजिबल होता है। इसका मतलब ये हुआ कि जो a एलिमेंट है वो रिलेशन में एग्जिस्ट कर रहा है फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ a की हर वैल्यू के लिए, इसलिए हमारा रिलेशन रिफ्लेक्सिव हो गया। बस कल ज्यादा नहीं था, ठीक है। दूसरा होता है सिमेट्रिक। क्या बताते हैं इसमें मैंने आपको, अगर ए बी है तो बी ए होना चाहिए, ठीक है। तो सपोज कंसीडर करते हैं ए बी, इसका मतलब ये हुआ कि a माइनस बी इज डिविजिबल बाय 2, मैं 2k मान लिया उसे, ये मुझे दे रखा है उसने, देख ये गिवन है, और मुझे प्रूव क्या करना है, बी ए क्या देगा हमें, b माइनस ए देगा। मैंने इसको लिखा माइनस कॉमन लेके a माइनस बी हो गया ए बी, और a माइनस कितना माना हुआ मैंने 2k, तो ये हो गया माइनस 2k, ठीक है। एंड इट इज डिविजिबल बाय 2, ये पता है हमें, क्योंकि नेगेटिव भी हो सकता है ना, ये नंबर 2 से डिवाइड करता है हमेशा, तो आप लिखेंगे इट इज डिविजिबल बाय 2, इट इज डिविजिबल बाय 2। उसके बाद लिखेंगे ए बी बिलोंग्स टू आर, देन बी ए ऑल्सो बिलोंग्स टू आर फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ ए एंड बी, हेंस रिलेशन इज सिमेट्रिक। के का यूज हुआ कि दिस नंबर इज डिविजिबल बाय 2, नहीं हमें तो केवल 2 से दे रखे हैं ना, हमने तब तो 2 के माना, अगर कोई चीज 2 से कटती है तो 2 का मल्टीपल तो होगी वो। मैं आपसे कहूं 8 कटता है 2 से, क्यों कटता है 2 से, बिकॉज दिस इज 4 मल्टीपल ऑफ 2, यानी कि मैं लिखता हूं 2 के लिख सकता हूं मैं इसे, इसलिए मल्टीपल है। तीसरा बात होती है ट्रांजिटिव। लेट करते हैं उसमें, पहला ए बी क्या देगा हमें, a माइनस बी 2 से कटता है, जो मैं 2 के माना हुआ पहले से ही। मैं दूसरा एलिमेंट मान लिया बी सी, ये क्या देगा हमें, b माइनस सी इज डिविजिबल बाय 2, मैं 2p मान लिया इसे। अब मुझे प्रूव क्या करना है, ac क्या देगा मुझे, a माइनस सी देगा। मुझे देखना है कि ये चीज डिविजिबल बाय 2 होगी कि नहीं होगी, तो मैंने इसको माइनस बी प्लस बी कर दिया इसमें, देखो बी से भी कट जाएगा, वापस ए माइनस सी आएगा ना, ठीक है। मैंने ए माइनस बी को लिख दिया 2k और बी माइनस लिख दिया 2p, 2 कॉमन आ गया, k प्लस p हो गया, हेंस इट इज डिविजिबल बाय 2, पक्का कह सकते हैं। फिर लिखेंगे हम ए बी बिलोंग्स टू आर, बी सी बिलोंग्स टू आर, गिव्स ए सी बिलोंग्स टू आर for all values of a b c, hence this relation is transitive। आपने बस ये लिखना है, हर बात का रीजन है, फालतू बात लिखनी नहीं है, पूरे 4 मिलेंगे आपको इसमें, समझ गए। सेम होगा 3 4 5 कुछ भी डिवीजन हो, हमेशा ऐसे क्वेश्चन होगा। वैल्यूज टू ऑल रियल वैल्यूज, और रिलेशन है हमारे पास ए बी सच दैट ए इज लेस देन इक्वल टू बी। क्वेश्चन ये भी आ सकता है रियल नंबर टू रियल नंबर, मतलब डोमेन भी रियल नंबर है, कोडोमेन भी रियल नंबर है। हमने आर क्रॉस आर किया होगा तब उसका सबसेट बताया होगा। ये क्वेश्चन ऐसे आ सकता है कि a इज लेस देन इक्वल टू बी स्क्वायर, या ऐसे आ सकता है कि a इज लेस देन इक्वल टू बी क्यूब। प्रोसेसिंग ऑलमोस्ट सेम है। सबसे पहले रिफ्लेक्सिव, अगर मैं a एलिमेंट लेता हूं, वो क्या देगा हमें, a इज लेस देन इक्वल टू a, क्या ये ट्रू है हमेशा, a इज लेस देन इक्वल टू a ट्रू है, ये ट्रू है, क्यों,
क्योंकि जो साइन होता है इसका मतलब होता है या तो छोटा हो या बराबर हो, तो बराबर तो है ही, है ना। तो आप लिखेंगे a is always equal to a, hence a belongs to R for all values of a, so the relation is reflexive. Second आता है symmetric. a b लेते हैं तो क्या देगा हमें वो, a is less than equal to b. अब लेता हूं b a, वो क्या देगा हमें, b is less than equal to a. तो आपको देखना यह है कि अगर ये चीज ट्रू हो तो क्या ये चीज ट्रू होगी। अब ये दिखाओ कैसे आप, तो यहां एक नई बात आई कि जब भी हमें किसी चीज को नो प्रूव करना है तब हम उसमें एग्जांपल देंगे हमेशा। ऐसा क्यों कह रहा हूं मैं, सपोज ये रिलेशन 99% नंबर्स के लिए ट्रू है और 1% के लिए ट्रू नहीं है, तो सिमेट्रिक नहीं है। तो मुझे वो 1% होंगे लाना कहीं से कि अगर मैंने एक भी एग्जांपल दे दिया ऐसा जिसके लिए ट्रू नहीं है, इट मींस ये प्रूव हो गया कि ये सबके लिए नहीं है। लेकिन आप ये काम एग्जांपल या काम तब नहीं कर सकते जब हमें ट्रू प्रूव करना हो। जैसे मुझे ट्रू यहां ट्रू प्रूव करना था तो मैं यहां एग्जांपल नहीं दे सकता। क्यों नहीं दे सकता, ऐसे एग्जांपल कई करोड़ होंगे जिसके लिए ट्रू होगा ये, और वो सारे होंगे ना। तो मैं कितने एग्जांपल दूंगा, 1 2 50 100 500, कितने एग्जांपल दे सकता हूं मैं, नहीं दे सकता एग्जांपल। तो जब मुझे नहीं प्रूव करना होगा किसी चीज को मैं तभी एग्जांपल दूंगा, अदरवाइज मैं एग्जांपल नहीं दूंगा, राइट। तो मैंने इसे ना प्रूव करने के लिए मैंने लिया लेट a इक्वल टू 2 ले लिया एंड b इक्वल टू 3 ले लिया। तो a इज लेस देन इक्वल टू b, ये ट्रू है, बट b इज लेस देन इक्वल टू a, ये ट्रू नहीं है। इससे प्रूव हो गया कि अगर a b बिलोंग्स टू r है तो b a बिलोंग्स टू r नहीं है। सो दिस रिलेशन इज नॉट सिमेट्रिक। ये सबसे ऐसे नहीं मैं लिख रहा हूं, पहले आपने दिखाया ये दिया ए बी ये देगा, बी ए ये देगा, ये 99% ये सब चीज नहीं आएंगी, समझाने के लिए था। फिर लिखेंगे लेट ए इक्वल टू 2 बी इक्वल टू 3, फिर हम देखेंगे ए इज लेस इक्वल टू बी ट्रू है इसके हिसाब से, लेकिन बी लेस इक्वल टू ए ट्रू नहीं है। तो हमने एक एग्जांपल दे दिया ऐसा जिसके लिए ट्रू नहीं है, तो वो सारे ए बी के लिए अप्लाई नहीं होता, इसलिए ये रिलेशन सिमेट्रिक नहीं है। समझ गए, सबके नहीं करता है, राइट। तीसरा था ट्रांजिटिव। कंसेप्ट था ए बी होना चाहिए, बी सी होना चाहिए, तब हम ए सी चेक करेंगे, ठीक है। तो पहले आपको सोचना पड़ेगा कि क्या ये ट्रू होगा या नहीं होगा। अगर ए लेस देन इक्वल टू बी है, बी लेस देन इक्वल टू सी है, तो क्या ए लेस देन इक्वल टू सी होगा हमेशा। क्या कोई एग्जांपल हो सकता है इसके लिए ना ट्रू हो, ये नहीं हो सकता, क्योंकि अगर ए बी ए से बड़ा है और सी बी से बड़ा है तो ऑब्वियसली बात है कि सी ए से तो बड़ा होगा ही होगा। तो यहां एग्जांपल नहीं देंगे आप, राइट। तो यहां लिखेंगे आप इफ ए इज लेस इक्वल टू बी, बी इज लेस इक्वल टू सी, इट गिव्स ए इज ऑलवेज लेस इक्वल टू सी, बस इतना लिखना है फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ ए बी सी, हेंस दिस रिलेशन इज ट्रांजिटिव। यहां एग्जांपल नहीं देंगे हम क्योंकि पता है ट्रू है, राइट। तो ए इज लेस देन इक्वल टू ए स्क्वायर होना चाहिए। अब आप सोचिए कि क्या ये ट्रू है हमेशा, नहीं हमेशा ट्रू नहीं है। क्यों, 1 पे भी है, 2 पे भी है, 3 पे भी है, 4 सब पे है, और मैं 1/2 लेता हूं मैं तो नहीं है ना, क्योंकि 1/2 का स्क्वायर 1/2 छोटा होता है। यहां एग्जांपल देना पड़ेगा आपको, क्योंकि आपने देख लिया कि ये चीज सबके लिए ट्रू नहीं है। अगर सबके लिए ट्रू होती तो जैसे मैंने यहां लिखा है वैसे लिख देते अभी, बट सबके लिए ट्रू नहीं है तो मैंने एग्जांपल ले लिया। वैल्यू लेट ए इक्वल टू 1/2, फिर लिखेंगे 1/2 इज लेस देन इक्वल टू 1/4, ये ट्रू नहीं होता। एग्जांपल दे दिया हमने एक, तो दिस रिलेशन इज नॉट ट्रू फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ ए, ट्रू नहीं है, इट मींस दिस इज नॉट रिफ्लेक्सिव, राइट। सेकंड सिमेट्री देखते हैं, ये सेम है। आते ट्रांजिटिव पे, अगर a इज लेस देन इक्वल टू बी स्क्वायर है, b इज लेस देन इक्वल टू सी स्क्वायर है, तो क्या a इज लेस देन इक्वल टू सी स्क्वायर होगा, ये सोचना पड़ेगा आपको। क्या होगा ट्रू हमेशा, सोचो एक बात दिमाग लगाओ, क्या ऐसा ट्रू होगा हमेशा,
नहीं होगा। मैंने एग्जांपल लिया 2 - 5 1। सपोज मैंने ए ले लिया 2, बी ले लिया -5, सी ले लिया 1। पहला लिखते हैं a लेस देन इक्वल टू बी स्क्वायर, ट्रू है। सेकंड लेते हैं b लेस देन इक्वल टू सी स्क्वायर, ट्रू है। ट्रू है, ट्रू है। अब चेक करते हैं a और c के लिए, a इज लेस देन इक्वल टू सी, ये ट्रू है, ये ट्रू नहीं हुआ ना। तो मैंने एक एग्जांपल दे दिया ऐसा जिसके लिए ये तीनों चीज ट्रू नहीं है। इट मीन दिस इज नॉट ट्रांजिटिव। जब भी नहीं देना है आपने एग्जांपल देना है, सोचना पड़ेगा आपको, राइट। अगर b क्यूब हो इक्वल टू b क्यूब हो, मैं आपको एग्जांपल याद करा रहा हूं ये वाले, आप चाहो तो याद कर लेना इन्हें, क्योंकि सोचने में दिक्कत आती है वहां पे। अगर a इज लेस देन इक्वल टू b क्यूब होगा तो एग्जांपल क्या लेंगे हम, a लेंगे 3, b लेंगे 3/2, c लेंगे 4/3। इनसे ये चीज ट्रू नहीं आएगी। कौन सी वाली, a इज लेस देन इक्वल टू b क्यूब के लिए आप ये एग्जांपल ले सकते हैं। इससे ट्रांजिटिव का काम हो जाएगा, मतलब इससे a इज लेस देन इक्वल टू b क्यूब आएगा, b इज लेस देन इक्वल टू c क्यूब आएगा, बट a इज लेस देन इक्वल टू c क्यूब नहीं आएगा।